हेलो दोस्तों, आप लोग हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का इतिहास। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का इतिहास। इसको किस 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 कालखंडों में बांटा गया है और इसके कितने भाग है, तो हम लोग सब पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, और ये हर कंपटीशन में पूछा जाता है 5-10 नंबर का। ठीक है दोस्तों, तो आपको पढ़ना ज़रूरी है भारत का इतिहास। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं और ध्यान से पूरे नए आए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग चलते हैं भारत का इतिहास हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो भारत का इतिहास हमारा ये रहा भारत का इतिहास। तो भारत को इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है, काल में। ठीक है दोस्तों, एक है प्रागैतिहासिक काल, एक आद्य ऐतिहासिक काल और एक है ऐतिहासिक काल। ठीक है दोस्तों, और एक है पूर्वैतिहासिक काल को 3 काल में बांटा गया है। ठीक है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। और ये जो है आद्य ऐतिहासिक काल मतलब आधा ऐतिहासिक काल। ठीक है दोस्तों, इसको भी 2 कालखंडों में बांटा गया है, तो सिंधु घाटी का सभ्यता और वैदिक सभ्यता। ठीक है दोस्तों, और हम लोग आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, वैदिक सभ्यता को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक है ऋग्वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। ठीक है दोस्तों, और यहाँ जो है आपका ऐतिहासिक काल को भी 3 इसमें इतिहास में बांटा गया है। ठीक है, एक है प्राचीन काल, एक मध्य भारत का इतिहास और एक है आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अभी पढ़ेंगे प्रागैतिक इतिहास के बारे में। ठीक है दोस्तों, प्रागैतिक इतिहास काल के बारे में, प्रागैतिक काल के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग चलते हैं। यहाँ है प्रागैतिहासिक काल का अर्थ है इतिहास के पूर्व का अर्थात जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो उसे प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। मतलब इसमें प्रागैतिहासिक काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं, अर्थात जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, प्रागैतिहासिक काल कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग चलते हैं और हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ है इस काल को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। इस काल को कितने 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन हम लोग देख लेते हैं। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है दोस्तों, 3 हो गया। नवपाषाण काल, तो हम लोग पहले पढ़ेंगे पुरापाषाण काल को पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं आगे। यहाँ है पुरापाषाण काल। यहाँ काल आखिर तक एवं खाद्य संग्रह था। ठीक है दोस्तों, क्या था, आखिर तक जानवर वानवर कुछ भी पक्षी उक्षी को मार के खाया करता था। ठीक है दोस्तों, और उसका संग्रह करता था, जितना बच गया रख दिया। ठीक है दोस्तों, तो फिर दूसरा दिन खा गया, उसी तरह करता था। ठीक है दोस्तों, इस सभ्यता का विकास प्लास्टोसीन काल में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इस काल के औजार पत्थरों के बने होते थे। ठीक है दोस्तों, इस काल के औजार किसके, पत्थर के, इसलिए पुरापाषाण काल पाषाण ये सही समझ सकते हो दोस्तों, पाषाण पत्थर होता है। ठीक है दोस्तों, इस समय पत्थर का उपयोग कर रहा था। ठीक है दोस्तों, और इसी समय क्या हुआ था, अग्नि का खोज हुआ था दोस्तों। अग्नि का खोज किस समय हुआ है, ये ऐसा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको टिक कर दिया है दोस्तों। अग्नि का खोज पुरापाषाण काल में हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो आगे चलते हैं। पुरापाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण था कुल्हाड़ी। क्या था दोस्तों, कुल्हाड़ी था। कुल्हाड़ी सबसे ज़्यादा क्या उपयोग करता था, कुल्हाड़ी, स्कीवर और स्केपर आदि। ठीक है दोस्तों, स्केपर, कलीवर। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ है आरंभिक पुरापाषाण कालीन औजार उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले के बेलन घाटी में पाया गया। बेलन घाटी में पाया गया था दोस्तों। किस कहाँ के, उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर जिले के बेलन घाटी में पाया गया था दोस्तों। बेलन घाटी में पाया गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आगे चलते हैं। इस युग की शिल्प सामग्री नर्मदा नदी के किनारे कई स्थानों पर और तुंगभद्रा नदी के दक्षिणवर्ती कई स्थानों पर भी पाया जाता है। पत्थर का जो उपयोग करता था दोस्तों, उसका औजार कहाँ से लाता था, तो नर्मदा नदी
नर्मदा नदी से हो गया, दक्षिणवर्ती कहीं स्थानों पर भी इसका मतलब पाया जाता था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आगे चलते हैं। तो गुफा चित्रकारी का सर्वप्रथम साक्ष्य पुरापाषाण कालीन स्थल भीमबेटका मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है दोस्तों। भीमबेटका मध्य प्रदेश से क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। चित्र गुफा मतलब एक गुफा में, मतलब पहले आदमी किस में रहता था, गुफा में रहता था दोस्तों। मतलब कहीं पत्थर हो गया, पत्थर का गुफा में वहीं पे जाके रहता था दोस्तों। ठीक है, तो उसी में रहता था, उसी में मतलब चित्र बना हुआ था। जैसे आदमी का हो गया, पक्षी का हो गया, पशु का हो गया। ठीक है दोस्तों, पशु का हो गया, तो किसी का रहता था दोस्तों, उसी को मतलब गुफा चित्रकारी का कहा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आप किसमें मध्य पाषाण काल में पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, मध्य पाषाण काल, इस युग के लोग शिकार करके, मछली पकड़ के और कंदमूल संग्रह कर पेट भरते थे दोस्तों। मतलब इसका अर्थ है, मतलब उस समय किसमें मछली को भी पकड़ता दोस्तों और कंदमूल संग्रह करता था दोस्तों, और इसी को ही पेट भरता था इसी को खा के। ठीक है दोस्तों, और इस युग के विशिष्ट औजार पत्थर के सूक्ष्म औजार थे दोस्तों। इस युग में पत्थर के सूक्ष्म औजार थे दोस्तों। ठीक है, राजस्थान के बागोर से ये सूक्ष्म औजार एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। बागोर राजस्थान के भीलवाड़ा जिला में स्थित है। भीलवाड़ा जिला में स्थित है बागोर राजस्थान के भीलवाड़ा जिला में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आगे चलते हैं। दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य एवं पूर्वी भारत में तथा दक्षिणी भारत में कृष्णा नदी के दक्षिण में भी अधिक औजार पाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, औजार इसमें भी पाया गया बहुत सारा। ठीक है दोस्तों, किसमें, भारत में तथा पूर्वी भारत में, दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के दक्षिण में भी अधिक औजार पाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अभी तक मध्यपाषाण युग के कुछ भी उपलब्धियों का वैज्ञानिक काल में परीक्षण हो पाया है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आगे चलते हैं। इस युग से नवपाषाण संस्कृति का मार्ग प्रशस्त हुआ। पशुपालन का प्रारंभ इसी युग में हुआ है दोस्तों। पशुपालन का प्रारंभ इस युग में हुआ, तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है दोस्तों। प्रथम, ठीक है, इसी युग से पालना शुरू किया है मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में क्यों किया है, क्योंकि घर बनाने लगा और खाद्य संग्रह करने लगा। उसके बाद उसका मतलब उसको मार के पकड़ के घर में रखने लगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले किसका पशुपालन। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों, सबसे पहला कुत्ता को पशुपालन बनाया था दोस्तों। पर कुत्ता, ठीक है दोस्तों, कुत्ता को बनाया था सबसे पहला पालतू जानवर। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग नवपाषाण में चलते हैं। आप नवपाषाण, ठीक है दोस्तों, विश्व स्तरीय संदर्भ में नवपाषाण युग 9000 ईस्वी पूर्व आरंभ होता है, जबकि भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण कालीन की शुरुआत 7000 ईस्वी पूर्व से मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, 7000 मतलब उपमहाद्वीप में 7000 मानी जाती है, लेकिन विश्व स्तरीय संदर्भ में नवपाषाण को 9000 ईस्वी पूर्व से माना जाता है, आरंभ हुआ है। ठीक है दोस्तों, नवपाषाण काल का नियोलिथिक युग मानव प्रौद्योगिकी के विकास की एक अवधि थी, जिसकी शुरुआत मध्य पूर्व में हुई थी, जिसे प्रारंभिक रूप से पाषाण युग का अंतिम हिस्सा माना जाता है। नवपाषाण काल में मनुष्य का प्रमुख आविष्कार पशुपालन, कृषि, पहिए का आविष्कार आदि है। तो ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। इस युग के लोग पॉलिशदार पत्थर के औजार और हथियारों का प्रयोग करते थे। पॉलिशदार मतलब पत्थर, मतलब पॉलिश पहले मतलब ऐसे ही मतलब ई करके मतलब
औजार को मतलब ऐसे ही करता था दोस्तों, लेकिन इस बार पतला होता था और एकदम पॉलिशदार होता था दोस्तों, ठीक है, पत्थर, और उसी का औजार मतलब ये उपयोग करता था दोस्तों, ठीक है दोस्तों। वे खास तौर से पत्थर की कुल्हाड़ियों का प्रयोग करते थे। इस समय भी क्या करता था, खास तौर पर कुल्हाड़ियों का ही प्रयोग करता था दोस्तों, ठीक है। तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगंज से एक नवपाषाण युगीन बस्ती मिली है, नवपाषाण कालीन युगीन मिली है। कहाँ से? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, ठीक है दोस्तों। भारत में सिर्फ चिरांत ही एक ऐसा स्थान है जहाँ हड्डी के अनेक उपकरण पाए जा गए हैं। इस स्थान गंगा उत्तरी किनारे पर पटना से 40 किलोमीटर पश्चिम में है। यहाँ के उपकरण सिंगो हिरन के हैं, ठीक है दोस्तों, सिंगो हिरन के हैं, ठीक। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ठीक है। बाय, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।